हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ swords, क्वीन ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, पास्ट में आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। किसी ने आपको इंटेंशनली यहाँ पे हर्ट किया है, जानबूझ करके ये किया गया है, आपका फ़ायदा उठाया गया है। ये पैसे में हो सकता है, धोखा दिया है, आपसे पैसे ऐंठे गए हैं, ऐसा हो सकता है, या आपका अपमान किया गया, ये भी जानबूझ के इंटेंशनली किया गया है ये। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपके भीतर की ज्वाला, आपकी सच्चाई, आपका पेशेंस, आपकी सफरिंग और आपकी प्योर हार्ट जो एनर्जी है, मिलकर बहुत बड़ा कार्मिक रिवर्सल कर रही है। कार्मिक यानी कि रिवर्स कर रही है ये सारी एनर्जीज। जिसने आपके तरफ भेजा उसी की तरफ आपके शत्रु अब भय में आएंगे, उनकी शक्ति कम होने लगेगी। उनकी योजनाएं यहाँ पे मुझे सफल होती हुई दिख रही। प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो कुछ भी इन्होंने किया, या आपके पैसे लेके भागे, पेंटिकल्स का नुकसान किया, या आपसे पेंटिकल्स छीन लिया गया, अगर ऐसा कुछ है तो ये भय में आने वाले हैं। इनकी शक्तियां क्षीण होने वाली हैं। इनकी योजनाएं जो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रहे थे, यहाँ पे असफल होंगी। और वहीं पे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। आपका अधिकार, यानी जो आपका अपना अधिकार है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आपका रास्ता यहाँ पे मुझे साफ होता हुआ दिख रहा है। किसी पीड़ित का श्राप, शत्रुओं, आज ना किसी पीड़ित, यानी आप हो सकते हैं पीड़ित, जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, तो आपका श्राप शत्रुओं का विनाश बन चुका है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी पीड़ा, जो आपका जो दर्द आप मिला है, आपको जो दर्द दिया इन लोगों ने, अब आपका हथियार बन गया है ये। आपका आंसू अब आपका आंसू अब यहाँ पे लोगों के लिए विनाश का कारण बन चुका है। आपकी चुप्पी अब न्याय का स्वर बन चुकी है। आप यहाँ पे एक राइजिंग एनर्जी में है, और आगे आने वाला समय आपकी जीत और उनकी हार लेकर के आएगा। अगर आप चाहते हैं
देखिए कि इन सभी चीज़ों को आप चाहें अगर तो बहुत पावर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें की गई है ना, उसमें अभी आपको वापसी लेने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से ही पावरफुल हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें की गई हैं आपके साथ कि आपकी पावर्स, देखिए यहाँ पे आपके पैसे का मिसयूज़ मुझे दिख रहा है, आपका पावर, आपके पावर को डाउन करने की कोशिश की गई है, बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी गई है आपके जीवन में, आपके पेंटिकल्स को रोकने की कोशिश की गई है, यानी पैसे कहीं से भी आ रहे थे तो उसे रोकने की कोशिश, किसी की नज़र, यहाँ पे पैसे का मैटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, किसी की नज़र आपके पैसे पे थी, आपसे पैसे छीने गए हैं या चोरी किए गए हैं या चुराए गए हैं आपसे पैसे, कुछ तो ऐसा पैसे का मैटर मुझे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए आपके किसी फ्रेंड से, बॉटम ऑफ द डेक में किसी फ्रेंड से आपका मिलना हो सकता है, ये कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या आप मिलने जा सकते हैं या वो मिलने आ सकता है, जिनसे आपका दिल से दिल का कनेक्शन है। तो बहुत जल्द आप लोग आपस में मिल सकते हैं, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, ज़िंदगी की थकान से हटकर आप कुछ बातें इनसे अपनी शेयर कर सकते हैं, ये कुछ बातें आपसे शेयर कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है यहाँ पे। ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटते हुए, अपनी चीज़ों को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो एक डिवाइन गिफ्ट मुझे ऐसा लग रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, गोल्डन टाइम आपका आने वाला है। गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की एनर्जी, गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पे बनी हुई, येलो येलो येलो, यानी गुरु बृहस्पति की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। येलो चीज़ें आप, येलो टीका लगा सकते हैं, येलो कपड़े पहन सकते हैं, येलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, ठीक है, लड्डू वगैरह कुछ भी, या जो भी आप करना चाहें। ये येलो कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेट मुझे दिख रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। एक डिवाइन गिफ्ट आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय आपकी ज़िंदगी में नया अबंडेंस, नए अवसर, बहुत सारे नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। नई शुरुआत यहाँ पे आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको जो मिलना चाहिए था, जो आपका हक था, किसी ने अगर छीने थे आपके पैसे, वो सब आपके पास वापस आने वाला है। आपकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। जैसे यूनिवर्स आपके लिए ना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, एक पक्की नींव रखी जा रही है। आपके हाथ में एक ऐसा मौका आने वाला है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और सेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। एक ऐसा मौका आपको मिलने वाला है। दोनों ही चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और सेल्फ वैल्यू आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन इसके पीछे एक मिस्ट्री है। आपने बहुत समय, देखिए आपने बहुत समय जो खोया है, दुख सहा है, अपने समय आपकी बहुत बर्बादी हुई है। ये किसी इंसान की वजह से भी हो सकती है। समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई है, दुख सहा है आपने, और किसी का अन्याय झेला है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, अन्याय, और उन्हीं दुखों की एनर्जी अब आपके जीवन में एक ब्लेसिंग में, वही दुख आपके जीवन में एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपका इनर स्पार्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ईश्वर ने, अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप डिवाइन पे सरेंडर होके कर रहे हैं। ईश्वर ने आपने अपना अगर करियर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने डिवाइन को यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, और वाकई में ईश्वर ने आपकी बागडोर यहाँ पे पकड़ ली है अपने हाथ में, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक नई डायरेक्शन मिलती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे, नई डायरेक्शन आपको, क्योंकि अब ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपने सरेंडर किया हुआ है। आपके भीतर आप देखेंगे सडनली एक नई एनर्जी आपको फील हो सकती है, एक नया सपना, एक नई इच्छा आपके अंदर
जाग सकती है, एक नया जुनून आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि ईश्वर का हाथ है। अभी आप यहाँ पे, अब आपकी एनर्जी कम काम कर रही है, ईश्वर की एनर्जी ज़्यादा काम कर रही है। ये सरेंडर करने का बहुत ज़बरदस्त, आप खुद अपने अंदर इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। आपका माइंड आपको गाइड करेगा, ईश्वर आपके माइंड के द्वारा आपको गाइडेंस देने वाले हैं। देखिए, अब आप उसी रास्ते पे चलेंगे जो आपको गाइडेंस मिलेगा, जो ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलेगा। अब आप किसी के डर या कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं, ऐसा आपको अंदर से महसूस होगा। एक यहाँ पे बहुत बड़ा इंडिकेशन आपके लिए आ रहा है। आपके शत्रु जो एनिमीज है ना, आपको तोड़ने की बहुत कोशिश जिन्होंने की थी, लेकिन उसी कोशिश ने आपको इंटरनली बहुत मजबूत बना दिया है। अब आपका इनर फायर उनके डार्कनेस से ज़्यादा फायरी है, जल रहा है पूरी तरीके से। एक अंदरूनी आग जो उन्होंने आपके तरफ डार्कनेस भेजी है थी, उससे ज़्यादा तेज है आपकी इनर फायर जो है। तो ये सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर करने के कारण, डिवाइन पे सरेंडर करने के कारण आपके अंदर बहुत सारे आपको खुद से ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे द एम्परर है, तो बहुत गहराई की बात यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये बहुत शक्तिशाली आप हो सकते हैं यहाँ पे। आप अपने जीवन के कंट्रोल में, देखिए आप ना अपने ऊपर एक किसी को अपने जीवन में कंट्रोलिंग पावर नहीं देते। आप खुद अपने जीवन के कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है इस समय, कोई आपको चला नहीं सकता। आप अपने इनर अथॉरिटी को जान रहे, समझ रहे, देख रहे। आपकी पर्सनालिटी इतनी मजबूत होगी कि लोग बिना सोचे समझे आपका विरोध नहीं कर पाएंगे। आपका विरोध यानी आपके बारे में कुछ बोलना, गलत सोचना, इन चीज़ों को करने के पहले 100 बार कोई सोचेगा, क्योंकि अब आप बहुत पावर में हैं, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे अनुभवी हो चुके हैं, बहुत सारे आपने सीख ली है अपनी ज़िंदगी से, और आप एक एम्परर है, योद्धा हैं आप यहाँ पे। आपका आत्मविश्वास यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं, डिसिप्लिन, और आपने जो एक बाउंड्री अपने चारों तरफ मेंटेन की है, अब स्टैब्लिश होंगे ये चीज़ें आपके जीवन में। आपका एक राजसी रूप सामने आएगा, एक किंग जैसा, है ना, ऐसा रूप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है। जो आपको दबाना चाहते थे ना, जो लोग जो आप पे कंट्रोल पाना चाहते थे, आपको दबाना चाहते थे, वो अब आपसे डरने लगेगा, क्योंकि आप एक वॉरियर की तरह हैं यहाँ पे। आपका राइज यानी कि आपका उठना उनका फॉल बन जाएगा, यानी आप जितना जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना ही आपके शत्रु, उनके जीवन में वो फॉल यानी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता चला जाएगा। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड मुझे लगता है ये देखिए, ग्राउंडेड यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है। आप किसी नए स्किल, किसी नई लर्निंग, कोई चीज़ आप सीख सकते हैं, है ना, किसी नए रास्ते में आप कदम रखेंगे ऐसा दिख रहा है। कोई न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई नया काम ऐसा करने वाले हैं। एक पहला कदम आप रखने जा रहे हैं किसी, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप अब प्रैक्टिकल थिंकिंग में बदल रहे हैं। आप अब किसी चीज़ को इमोशन से डील करने वाले नहीं हैं, सब कुछ आप प्रैक्टिकल थिंकिंग में बदल रहे हैं। देखिए, अब आपके ड्रीम्स हैं ना, वो सिर्फ हवा में नहीं रहेंगे। जो आपने अपने जीवन में सपने देखे हैं, अब उन्हें रियलिटी में आप उतारने वाले हैं। ये पीरियड आपके जीवन का, यहाँ पे देखिए, स्टडी हो सकता है, लर्न यहाँ पे आप कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रो वाला फेस होगा ये आपका, बहुत सारे सीखने की चीज़ें आप ग्रो करेंगे, नई नई चीज़ें। आप अपने फ्यूचर को हाथ में लेकर स्टेप बाय स्टेप
बिल्ड करते जाएंगे, बहुत पावरफुल आप होते जाएंगे और धैर्य से आप आगे बढ़ते रहेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपके आसपास छिप कर काम कर रही है ना, आपके आसपास छिप के काम कर रही हैं, तो कुछ लोग आपको सच में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ एनर्जीज है जो जिन्हें आपका पता ही नहीं लग पा रहा था कि कौन आपके हितैषी है, कौन आपके दुश्मन है। सबके चेहरे एक जैसे ही आपको दिख रहे थे, सब बड़े मीठे मीठे लग रहे थे, बड़ा मीठा मीठा बोलने वाले लग रहे थे। जरा सा आपका ट्रिगर किसी के सामने उसका असली चेहरा ले आया, टाइम ही नहीं लगा। तो जो छुपकर जिनकी असलियत छुपी हुई थी, तो कुछ लोग आपको सच में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। कुछ लोग आपके बारे में मुस्कुरा कर बात करते थे, बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही स्पिरिचुअल दिखा रहे थे खुद को, बहुत ही ज़्यादा आपके मददगार बन रहे थे, लेकिन आपके पीछे कुछ और ही बातें ये करते थे। ये लोग, ये जो भी हैं, छुपे दुश्मन, चालाक लोग, एनर्जी वैम्पायर्स, मैनिपुलेटर्स, आप इन सब को, आपने इन सब का पर्दाफाश किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पे चालाक लोग, बड़ी चालाकियां इन्होंने आपसे चली है। प्यार प्यार से बहुत सारी चीजें आपके अंदर से हो सकता है निकलवा ली हूँ। आपके डेप्थ, आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, ऐसी बातें इन्होंने निकलवा ली हूँ। छुपे दुश्मन, ये बड़े ही चालाक लोग हैं, यानी कि ये दोस्त बन के आपसे दुश्मनी कर रहे थे। ऐसे कोई लोग हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो आपके एनर्जी खींचते थे, कुछ तंत्र मंत्र करते थे, कुछ हवन पूजन करते थे ये लोग, कि किसी भी तरीके से आपको खींचा जाए, मैनिपुलेट किया जाए, आपकी एनर्जी को पुल किया जाए। मैनिपुलेटर्स बहुत बड़े हैं, ये इतने प्यार से मैनिपुलेट कर देंगे ना, जब सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कौन थे ये लोग। लेकिन यहाँ पे मेरी एक बात आप सुनिए कि अब ये चालाक एनर्जी जो इन्होंने आपके ऊपर चलाई थी, ये उल्टी पड़ने वाली है। जो आपसे एनर्जी चुराते थे ना, ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं, आप जिनसे डील कर रहे थे, जो आपसे एनर्जी चुराते थे, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने इनसे दूरियां बना ली हैं। ये जो लोग भी हैं, इनका भागना, छिपना, मुंह छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये देखिए मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ये धोखेबाज लोग हैं, उन पर एक कार्मिक रिटर्न एक्टिव हो चुका है, यानी जो इन्होंने कर्मा किए ना आपके साथ, अपने कर्मा क्रिएट कर लिए, अब इनके जीवन में ये चीजें रिटर्न होती हुई मुझे दिख रही हैं। एक्टिव हो रहा है कर्मा। उन्होंने जो आपको दर्द दिया वो अब उन्हीं के पास वापस जा रहा है, क्योंकि आपने कभी बदले की भावना नहीं रखी। जो भी हुआ आप सहते गए, सहते गए। आप खुद अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करते गए। आपने इन्हें कभी भी किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया, बहुत सह लिया आपने। आप सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लगा था कि ये लोग कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये सारी चीजें उन्हीं के ऊपर वापस जा रही हैं जो इन्होंने आपके लिए भेजी थी। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी सोल जो है, आपकी सोल कितनी पावर में आने वाली है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप इनसाइड से कॉन्फिडेंट, अलाइव, अट्रैक्टिव और मैजिकल एनर्जी बनने वाले हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपके अंदर चार्म आएगा। आपका शुक्र जो है ना यहाँ पे मजबूत हो रहा है। आपकी खूबसूरती भी यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ब्यूटी विथ ब्रेन, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप साइलेंट होकर भी लोगों की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ओ माय गॉड, बहुत बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। आप कुछ ना भी बोले फिर भी आप एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, आप शाइन भी करने वाले हैं, बहुत चमकने वाले हैं। आपकी सुंदरता, आपकी कॉन्फिडेंस और आपके अंदर जो एक पावर है, ये सब कुछ दिखने वाली है। और यहाँ पे एक आपकी ऊर्जा ना अब सुरक्षा, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है, एक शक्ति बन चुकी है।
है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी ऑरा के आगे जल जाएंगे। अगर वो आपकी ऑरा में आपके सुरक्षा कवच के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वो जल जाएंगे, उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब यहाँ अगर हम देखें पेज ऑफ कप्स है, बहुत सॉफ्टनेस ये चीज़ें मुझे दिखा रही हैं। हीलिंग का कार्ड है ये, इमोशनल हीलिंग हो सकती है आपकी। आपके भीतर बच्चा फिर से जी उठेगा। आप एक बहुत ही बच्चों जैसी एनर्जी में थे, पर बहुत सारी परेशानियों ने आपको बहुत कठोर बना दिया। वो आपका बच्चा कहीं अंदर मर गया, वो आप उस बच्चे को जीवित नहीं रख पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरे, आप एक शेर या शेरनी बन गए, है ना। इतना दुनिया वालों ने या जिनने भी आपको बहुत सताया, तो अब आपके अंदर का एक बच्चा ना वो कहीं खो गया या मर गया, ऐसा हो सकता है। तो आपके भीतर फिर से वो बच्चा जीवित होने वाला है, फिर से आप उस बच्चों की एनर्जी में आएंगे, आप फिर से प्यार महसूस करेंगे, आप फिर से दुनिया की सुंदरता देखेंगे। आपने हर चीज़ों से मुंह मोड़ लिया, हो सकता है आप आइसोलेशन में रहे हों, फिर से आप सुंदरता देखेंगे। आपके जीवन में एक नया इमोशनल कनेक्शन भी आ सकता है, आपको कोई अपना कप भी ऑफर कर सकता है, कोई आपका सोलमेट हो सकता है, आपके जैसा ही कोई आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसा कोई इंसान जो बहुत साफ दिल वाला होगा, बहुत ही जेंटल हो सकता है, बहुत ही जेन्युइन हो सकता है ये इंसान, वो आपके लाइफ में आने जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल टूट कर भी खत्म नहीं हुआ, कितना भी तोड़ा गया आपका दिल पर खत्म नहीं हुआ, वो अब और गहरा और दयालु और प्योर बन चुका है आपका दिल। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें क्या कह रहा है, ये रिसेंट फ्यूचर की बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो फास्ट मूवमेंट मुझे आपके लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है, आपके जीवन में तेजी से चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत तेजी से फास्ट चेंजेस होंगे आपके जीवन में। आप डिसीजन बोल्ड, बहुत ही बोल्ड तरीके से अपने लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं। आप एक्शन में आएंगे और किसी भी नेगेटिविटी के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब आप दबने वाले नहीं हैं, आप एक अपने अंदर की आवाज को आप बाहर निकालने वाले हैं। आपके शत्रु आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। ये आपकी फियरलेस एनर्जी है, आप सच्चाई की तलवार लेकर आगे बढ़ेंगे बहुत फास्ट, है ना। जितने भी झूठ, जितने भी ऐसे लोग हैं, आप सच्चाई की तलवार लेके आगे बढ़ेंगे और सब इल्यूजन्स कट जाएंगे। आपके जितने भी इल्यूजन लोगों ने फैला रखे, आपके जीवन में इल्यूजन आ रखा, वो सब कटने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जहां भी इनजस्टिस हुआ था, किसी ने आपको इंटेंशनली बहुत हर्ट जो किया था, वो चीज़ें यहाँ पे आपका या फ़ायदा उठाया था, धोखा दिया था, फिर अपमान आपका किया था बहुत ज़्यादा। अब वो समय आ चुका है कि आपके भीतर की ज्वाला, आपकी सच्चाई, पेशेंस, जो आपने सफरिंग यहाँ पे की, तो आपकी प्योर हार्ट यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। शत्रु अब भय से कांपने वाले हैं, आपकी शक्ति, उनकी शक्ति कम हो रही है और आपकी योजना यहाँ पे मुझे सफल होती हुई दिख रही, जो आप चाहेंगे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई हैं। तो चलिए कुछ पहले नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ओके, 6 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6666666 आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ का। 6th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। चलिए हम थोड़े से अब मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी मैसेज है प्लीज़ दीजिए।
जय हो बजरंग। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। हाई वाइब्रेशन, यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है कोई, उसके लिए मैसेज आया है। हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हैं यहाँ पे, ये मैसेज आपके लिए डिवाइन ने दिया है। हैवी ब्लैक मैजिक किसी ने आपके ऊपर किया हो सकता है, नेगेटिविटी की बात आई भी थी। किसी ने जेलसी में आके, आप हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, किसी ने आपके ऊपर जेलसी में आके हैवी ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही बैकफायर हो चुका है। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। रोड क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहें, ठीक है। आई हेट यू, ये कोई आपको बोल रहा है कि आई हेट यू, कोई आपसे नफरत करता है। डोनेशन, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आपके लिए। डोनेशन करना, तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, हाई वाइब्रेशनल सोल है आप, बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास है, इसीलिए बहुत सारे डेविल्स भी आपके पीछे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड, हैवी ब्लैक मैजिक का कार्ड है। तो कोई हेट करता है आपसे, इसीलिए आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक कर रहा है। बैक बिचिंग, तो ये बहुत ही हो रही है आपके पीछे, तो आपके एनर्जीज को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी ब्लैक बिचिंग होती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर्स बताया था, एज बताते हैं अब आपको हम। 34 किसी की एज हो सकती है, 22 किसी की एज है, 22, 34, 41, 43, 50, 57, 33, 37, और यहाँ पे है 40 भी किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। के एन बी एक्स टी वी ओ आई एल आई ई क्यू एफ सी, ये कुछ आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ। तो एल ओ वी ई, तो यहाँ पे लव निकल के आ रहा, कोई आपसे लव करता है, आप किसी से लव करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कोई यहाँ पे बोटिंग, बी ओ टी ई, यहाँ पे कोई बोट पे बैठा है, ऐसा भी हो सकता है। बोट, कोई बोट की बातें हो रही हैं, कोई बोटिंग करना चाहता है। 6th क्लास में कोई पढ़ता है, हो सकता है 6th का कोई स्टूडेंट हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कोई नॉट लगा रहा है, कोई नॉट बांध रहा है, कोई टाई की नॉट लगा रहा है, कोई एक्स की बात हो रही है। यहाँ पे बॉयफ्रेंड, किसी का कोई बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड की बातें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स यही थी चीज़ें यहाँ पे। कर्नाटका, यहाँ पे कोई, ये कर्नाटका से कोई देख रहा है, यहाँ पे ऊटी से कोई देख रहा है। हम्म बॉम्बे,
यहाँ पे हो सकता है मिडिल ईस्ट से कोई देख रहा हो सकता है, यहाँ पे बंगाल से कोई देख रहा हो सकता है, कोलकाता से कोई देख रहा हो सकता है, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।